नमस्कार मित्रों, प्रातः 5 बजने वाला है और मैं आज थोड़ा सा घूमने का जो है विचार था, तो सोचा क्यों न प्रातः काल जो है सवेरे सवेरे जो है कुछ घूमा जाए और अपने सुंदर सा हरा भरा खेतों का दर्शन किया जाए। बुजुर्ग ऐसा कहा करते थे कि प्रातः काल जो है किसानों को खेतों में जाना चाहिए, खेतों का दर्शन करना चाहिए। तो ये शायद सही भी था, सही इस मामले में कि अगर आप प्रातः काल जो है घर से निकलते हैं तो स्वच्छ हवा और ये ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त, जिसमें स्वच्छताओं से भरा पूरा आप प्रातः काल यहाँ अगर आप टहलते हैं जगहों पर, खेतों में, तो हरियाली का दर्शन होता है, जिससे आँख की भी रोशनी अच्छी होती है और शरीर को जो है तरह तरह की चीज़ें जो है मिलता है। खाली पैर अगर संभव हो तो घूमना चाहिए। चलिए, आज मैं अकेले निकल आ चुका हूँ और अभी खेतों में तो जहाँ भी आप जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, तो उधर मूंग की फसलें जो है लगी हुई मिल रही हैं। हर जगह हर खेत में मूंग की फसलें हैं। इक्का दुक्का कहीं कहीं जो है पाट की बुआई लोग किए हुए हैं। और ये देखिए पीछे में जो है सब पूरा का पूरा मूंग का जो है ये खेती है। और बाकी खेतों में जहाँ जो है लेट से मक्का की कटाई हुई है, वहाँ जो है खेत खाली पड़ा हुआ है। बड़ा सुहाना मौसम है, बड़ा आनंददायक ये पल होता है जब आप निकलते हैं घर से बाहर और प्रकृति की गोद में खेलने का अवसर मिलता है। सूर्य उगने से पहले हम वापस आ जाएंगे घर तक। तब तक ये देखिए कि ये ढेंचा, जिसको हम लोग मनिजरा बोलते हैं, मनिजरा भी इसमें मनिजरा की बुआई किया गया। यहाँ भी हमारा खेत है, खेत में जो है मनिजरा बोला गया, जिसे ढेंचा भी लोग कहते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें खाद इसका बहुत बढ़िया बनता है, खेतों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। और इसकी पत्तियां जब खेतों में गिरता है तो अनचाहा घास जो है इनको जो है बढ़ने से, फैलने से रोकता है। साथ ही साथ जो है इससे जो है आप इसका जलावन में भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी जो हालातें हैं इसमें आप इसका और सारा किसी भी काम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे पाट के अवशेष का, जैसे सोंठी का जो उपयोग हम लोग करते हैं, तो उसी प्रकार से जो है मनिजरा का ढेंचा जिसको बोलते हैं, इसका भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं उसी तरह से। और बहुत बढ़िया, हमने तो मशरूम का जो घर बनाया हुआ है उसमें, और ये दूसरा वर्ष है, मैं ये कहूँ कि दूसरी बारिश, और अभी भी उसी प्रकार से पड़ा हुआ है।
अन्य टट्टियों की भांति अगर फूस का घर बनाते हैं और टट्टी का उपयोग करते हैं उसमें, तो अन्य टट्टी का जो उपयोग होता है उसी तरह से इसका भी उपयोग हमने किया है। और टिकाऊपन की जहाँ तक बात होती है तो बड़ा अच्छा 2 बार इसको जो है देख चुका है और बिल्कुल आज भी ठीक है। इसका उपयोग अगर आज जो है कच्चा का घर बन रहा है, खास करके अब तो लोग ईटा का पक्का घर बनाने पर यकीन करने लगे हैं, लेकिन मशरूम उत्पादक जो भी है, मशरूम की खेती करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए झोपड़ी की ज़रूरत होती है, उससे कच्चे घर की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से उनके लिए बेहतर चीज़ है। और इसका उपयोग हम जो है ढेंचा का उपयोग की बात अगर करते हैं तो ढेंचा का उपयोग हम जलावन में तो करते ही हैं। आज लोग जलावन को भूल सा ही गए हैं। खाना होना जहाँ तक बनने की बात होती है, अब सभी लोग खाना जो है एलपीजी पर बनाना आरंभ कर दिए हैं, लेकिन जो जलावन का जो भोजन होता था मिट्टी के बर्तन में, कभी हमारे दादा के समय में, दादा दादी के समय में हम लोग देखते भी थे। और तो ये कहानी सी हो गई है मित्रों, कहानी सा हो गया है कि जलावन। और अब तो देखते हैं घर में जो है फर्नीचर का भी उपयोग जो है लकड़ी का बहुत कम होने लगा है, बहुत कम मात्रा में। जहाँ लोग लकड़ी का फर्नीचर बनाना या घर में लकड़ी से काम करना वो आसान लगता था, सस्ती लगती थी, आज तो इतनी महंगी सी लगती है कि आम लोग जो है खास करके अब इनके जगह पर जो अलग अलग तरह के चीज़ों का उपयोग करने लगे हैं। लोहा का उपयोग कर लगे हैं, एल्युमिनियम की पट्टियाँ आती हैं, पता नहीं, पलाई वगैरह। लकड़ियों का प्रयोग तो अब चुनिंदे लोग जो अपने घरों में करने लगे हैं, इनके पास में एक बजट होता है, बजट के हिसाब से वो करते हैं। तो ये सारी बातें होती रहती है। एक चीज़ जो और देखी गई है समाज में, मैं एक बड़ा रोचक जो है आपको जानकारी देना चाहूँगा। पता नहीं आपके आसपास में किस ढंग की बातें होती है मित्रों, एक छोटी सी जानकारी कहानी के रूप में देना चाहूँगा। ये कहानी कम और सच्चाई ज़्यादा है। ये घटना है, एक पिता के मतलब 3 पुत्र थे और पिता अपने काल में तीनों पुत्रों को अलग अलग तरीके से, जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उस समय में, जो कुछ भी कर सकते थे उसके हिसाब से समय समय पर जो है उनका लालन पालन किए, शिक्षा दीक्षा भी जो है देने का काम किए। चूँकि किसान परिवार से उनका ताल्लुकात होता था, वो कृषक थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुत्रों के प्रति जो है माता पिता का लगाव तो होता ही है, लेकिन बड़े पुत्रों के प्रति जो है कुछ अलग सा ही लगाव देखा गया इस केस में। किसान परिवार था और तीनों पुत्रों के प्रति उनकी जो दृष्टिकोण थी वह अलग अलग था, क्योंकि सभी पुत्र अलग अलग रहते थे। उनका खाना पीना रहना सभी अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से अलग हो करके सबका अपना जो परिवार चलता रहता था। पिता जो है भी अपना जीवन यापन जो है करता रहता था और स्थिति ये रही कि अपने छोटे पुत्रों का हक न दे करके, संपत्ति को बेच करके अपने दोनों बेटों के बीच जो है वो आधे आधे करके बांट देने का काम वो करते रहते थे।
ये बड़ी विडम्बना है कि आज के समय में जो नैतिकता का स्तर गिरा, पता नहीं संतानों की स्थिति जो भी रही हो, लेकिन माता पिता की जो स्थितियां हैं वो कम से कम अच्छा नहीं है। इधर की घटनाएं भी जो है देखी जाती है। मित्रों, कभी मैं फुर्सत में फिर सामाजिक कई घटनाओं पर मैं जिक्र करने का प्रयास करूंगा। आज हम यहाँ इस खेत खलिहानों के बीच में आपसे मिल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रातःकाल की सुप्रभात आपको मुबारक हो, आपका दिन सुंदर हो, सुखमय हो, बेहतर हो, खुशियों से लबालेज हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं राजकुमार शबरी सुदामा से इस आशा और उम्मीद में कि आप हमको प्रमोट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आगे बढ़ने में बढ़ाने में आपका सहयोग हो। जय हिंद, जय कृषि, जय मशरूम। बहुत बहुत धन्यवाद।